हेलो बच्चों, आपका स्टडी विद टॉपर चैनल पर हार्दिक अभिनंदन मंदन स्वागत। बच्चों, पिछली क्लास में हमने देखा था जैसे कि नंबर सिस्टम क्या होता है, मीन्स संख्याओं के बारे में चर्चा की गई। आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्याएं, उसको पूर्ण रूप से स्टार्ट करने वाले। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। क्या कहती है ये थ्योरम, इस चीज को आप समझो। क्या कहती है जो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। सबसे पहला टॉपिक है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ये है हमारी शॉर्ट फॉर्म में, आप इसे EDT भी लिख सकते हैं भाई, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। ये होगी। देखो, ये थ्योरम ये कहना चाहती है कि दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर, क्या कहती है थ्योरम, ये थ्योरम कहती है कि दो धनात्मक पूर्णांक, भाई कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी दिए रहने पर दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी दिए रहने पर ऐसी है अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, यानी कि यूनिक, ऐसी यहां लिखेंगे ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q तथा R विद्यमान होती है। Q तथा R इस प्रकार विद्यमान होती है, इस प्रकार विद्यमान होती है कि जो A है हमारा वो BQ प्लस R के है। लेकिन यहाँ कुछ रेस्ट्रिक्शन शर्त भी ये है कि जो हमारा R है ना, R है वो क्या होगा, वो 0 से बड़ा या उसके इक्वल होगा, लेकिन B से हमेशा छोटा होगा। ये रेस्ट्रिक्शन कहती है, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहती है। क्या कहती है, ये दो धनात्मक पूर्णांक A तथा B दिए रहने पर है ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q तथा R विद्यमान होती है, इस प्रकार विद्यमान होती है कि जो A है वो BQ प्लस R के बराबर होता है। जो ये विभाजन प्रमेय है, ये जो विभाजन प्रमेय है बच्चों, ये HCF, दो संख्याओं का HCF निकालने के लिए प्रयोग की जाती है। अब बच्चे कहते हैं सर प्रमेय और जो एल्गोरिथम है उसमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है प्रमेय और एल्गोरिथम में। हमने कहा जो प्रमेय होती है वो एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, ये प्रूव किया हुआ कथन है भाई। लेकिन जो हमारी एल्गोरिथम है वो एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है, सिस्टम से चला हुआ अरेंजमेंट, जो सिस्टम से चलता आ रहा है, उसे बोलेंगे हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, वो होगी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। लेकिन यहाँ लोग इतने मगन हो गए इस चैप्टर के अंदर कि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है इसको यूक्लिड विभाजन वो कहने लगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इतने मगन है इस चैप्टर में। तो हमने अब देखो हम इसका यूज करना सीखते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय या एल्गोरिथम कह लो भाई।
तो हम इसका HCF निकालेंगे इसकी मदद से। देखो HCF कैसे निकालना है भाई, हमारे पास एक सवाल है और सवाल ये है कि 455 और 42 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करें। 400 क्या दिया हुआ है, 455 और 42, 455 और 42 ये होगा हमारे। देखो 455 और 42 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करना, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहती है कि ऐसे लिखो कि जो ये 42 है छोटा, इससे इसको हमें क्या करना है, डिवाइड लगाना है। पूरा पूरा डिवाइड लगाएंगे भाई, क्या करेंगे, पूरा पूरा चलाओ, तीनों संख्याओं पर कितना चल रहा है। तो हमने कहा कि ये 10 बार चल जाएगा, चलो तो भाई, यानी कि 10 ये होगा इतना। अब इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे भाई, सब्ट्रैक्ट करो ना। अब इसको हमने देखो सब्ट्रैक्ट किया तो यहां पर आ गया 5 और यहां पर आ गया 3। अब देखो जो ये चीज लिखी हुई है, कौन सी चीज, ये, इसको 35 से डिवाइड कर दो। चलो भाई 42 को 35 से भाग करेंगे तो 35 से कम 35, देखो बचा कितना, माइनस कर दो। माइनस करेंगे तो कितना, 42 में से 35 गए तो मेरे हिसाब से तो 7 बच गए। अब देखो जो ये 35 है इसको 7 से डिवाइड करें तो 7 पंजे 35 होता है, यहां पर 0 बच गई, 7 पंजे 35। अब देखो हमें HCF कैसे ढूंढना, क्या है HCF, और जिसको ये कारण 0 आया है वो HCF है, यानी कि 7 के कारण ही तो हमारा 0 आया है, यही इसका HCF है। लेकिन यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहती है कि आप इसे सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में लिखो, नहीं तो सुपरिभाषित का उसमें तो चरण बनाने पड़ेंगे भाई। हम अगर पूरे नंबर लेने एग्जाम में तो चरण बनाने पड़ेंगे। देखो चरण कैसे बनाने, हम लिखेंगे चरण नंबर 1, हम लिखेंगे चरण नंबर 1। क्या कहता है चरण 1 भाई, हम कहते हैं चूंकि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है वो हमसे कहती है कि a जो होता है वो BQ प्लस R के बराबर होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन एक रेस्ट्रिक्शन ये है कि जो 0 से तो बड़ा होगा ये R, लेकिन ये B से छोटा होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन है, इसका यूज बड़ा है क्योंकि हम सिद्ध करेंगे क्वेश्चनों को इस पर। अब हमने कहा पहले चरण में कि जो 455 है, कितना, 455 ये होगा हमारा डिविडेंड, 455 डिविडेंड होगा, क्योंकि भाई भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है ना, यानी कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, तो वो हमने यूज किया। चलो भाई 455, अब देखो इसमें b क्या है, हमारा डिवाइजर, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वही तो डिवाइजर है ना, तो 42 हमारा डिवाइजर है। चलो भाई, अरे कोसेंट कितना है, कोसेंट कहा हमने 10 है, ये हमारा कोसेंट आया 10। और जो रिमाइंडर है वो कितना है भाई, रिमाइंडर जो है वो 35 ही तो आया है, तो ये आगा हमारा 35। लेकिन यहाँ जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 नहीं है, तब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक रुकना नहीं है। तो हम लिखेंगे चूंकि जो R है मींस रिमाइंडर वो 0 नहीं है, इसलिए नेक्स्ट चरण से तो अगला चरण लगा दो। तो हम यहां से चरण नंबर 2 को स्टार्ट कर देते हैं, तो ये हुआ चरण अगला। अब देखो अगले चरण को हम स्टार्ट करेंगे भाई, अगले चरण में हमारा जो भाज्य है डिविडेंड है वो 42 है, अगले चरण में 42 डिविडेंड है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइजर 35 है, कोसेंट कितना है, कोसेंट 1 है, और जो हमारा रिमाइंडर है वो 7 है। लेकिन चूंकि
आर इस बार भी 0 नहीं है। फिर कहा कि चरण चलो, चलो भाई चरण बढ़ाते जाओ। अगला चरण फिर चले हम, चरण नंबर 3 पर पहुंच गए। चरण नंबर 3 पर जैसे आए तो हमारा डिविडेंड भाज्य जो है वो कितना हुआ, 35 होगा। अब जैसे ही 35 पे चला, किससे भाग दे रहा हूं मैं, 7 से। चलो भाई 7 से मैंने भाग दिया, 7 से मैंने भाग दिया। मेरा कोसेंट कितना है, 5 है कोसेंट, कोसेंट 5 है और प्लस 0 रिमाइंडर है। अरे शेषफल 0 नहीं है क्या, चलो भाई चूंकि शेषफल बराबर क्या है, आर बराबर 0, इसलिए 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 HCF ऑफ किस किस का HCF, 455 और 42 का, 455 और 42 का कितना आया, कितना आया, 7 के कारण 0 आया, 7 के कारण 0 आया, ये होगा। ऐसे करना है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, ही तो वो कहलाती है एल्गोरिथम। अन्य तो प्रमेय का तो सिद्ध किया हुआ कथन है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, ये है वो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। ये भी मिलेंगे 5 नंबर पूरे के पूरे। ऐसे करना है। एक सवाल और देख लो, सवाल एक और देखेंगे भाई। देखो इसको मैं इरेज कर दूं एक बार, कथन कुथुन सब इरेज कर रहा हूं भाई। एक और देख लो सवाल नंबर दिया कि ये हमारा सवाल है कि 4052 और 12576 का, 4052 और 12576 का HCF, इससे ज्ञात करना यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से ज्ञात करो। चलो इसका HCF यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से ज्ञात करो। चलो लगा दो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इसको यहां लिखेंगे 12 5 7 6, ये कहता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इससे डिवाइड करो, पूरे के पूरे पर चला दो, पूरे के पूरे पर। चलो 4 तिये यानी कि समथिंग 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 3 बार चलेगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 4 तिये 12। लेकिन पसीना आगा क्योंकि पंखा बंद है, इसलिए पसीना भी आना जरूरी है। ओके चलो भाई मेहनत पूरी जारी है। तो 0 यहां पर बचा कितना, 2, और यहां पर बचा 4। मैंने कहा कि चरण 1 में मैं चला, चरण 1 0 नहीं हुआ। अगर चरण 1 0 नहीं हुआ तो चरण अगला आया। अब चरण अगले पर चलेंगे हम, ये है हमारा चरण अगला। चलो भाई कर दो इसको इससे डिवाइड, कर दो इसको इससे डिवाइड, इतनी बार चलेगा समथिंग समथिंग मेरे हिसाब से ये 9 बार चलना चाहिए। हाँ 9 बार। तो ये 9 बार यहां पर अगर मैं चलाऊं, देखो 9 की 0, अब 9 दूनी 18। चलो भाई 9 दूनी 18 का 8 का हासिल, 1 9 चौक 36 और 1 37, ये हुआ। चलो भाई अब इसको माइनस कर दो, ये 2 हुआ यहाँ 15 में थे 8 गे बच गए 7, यहाँ 39 में थे 37 गे बच गए 2, 39 माइनस 37 बच गए 2, 39 माइनस 37 बच गए। लेकिन चरण अगला आया क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं हुआ। चलो भाई अगला चरण शुरू कर दो, ये हुआ अगला चरण। 420 कहता है कि मुझे डिवाइड कर दो। मैं कहा आजा भाई तुझे भी डिवाइड कर। तो कितने बार चलेगा, ये 1 बार चलेगा। ये हुआ 272, यहाँ पर आया 8, ये 41, 11 में से 7 गए बच गए 4, और यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। चलो भाई 148। अरे क्या हो रहा है, ये तो 0 बन ही नहीं रहा। चलो फिर आगे चरण
चरण तब तक जारी रखने जब तक कि जीरो ना आ जाए। चरण जब तक जारी रखने हैं जब तक कि जीरो ना आ जाए, चाहे सारा पसीना भीग जाए। चलो भाई चरण अगला लगाओ, ये हुआ 272, 1 बार चलेगा 272 पे 148 घटा दो इसे, 12 में तय 8 के बच गए 4 और यहाँ 7 यहाँ तक आया 1, यहाँ 6 में तय 4 के बच गए 2 और यहाँ 124। अरे ये क्या ड्रामा भाई, ये क्या जीरो आ रहा। चलो भाई फिर अगला चरण आया, अगले चरण पे फिर चले 148 148। चलो भाई एक बार फिर चलेगा 124 है, बचा कितना इस बार 24 बचेगा, इस बार 24 बचेगा। लेकिन शेषफल फिर भी जीरो नहीं है, शेषफल फिर भी जीरो नहीं है। और कहां तक सवाल जा चुका है। चलो भाई अगले चरण पर फिर हम घूमे और यहाँ पर 124 आया, 124 का 24 को 124 पर 24 पंजे 120, 24 पंजे 120, तो 24 पंजे चल गया, 24 पंजे 120, बच गए 4, बच गए 4। भाई वहां तो जगह होगी खत्म। अब देखो करना क्या है, 4 और 24, ये किसके कारण 24 और ये आगा 6 बार यानी कि 0, इसके कारण शेषफल 0 आया, 4 के कारण शेषफल 0 आया। तो HCF का तो पता लगा हमने कि जो HCF है वो हमारा 4 है, लेकिन जो चरण है चलो वो आपका काम है बनाना। चरण देखो कितने बनेंगे भाई, चरण 1 में बना देता हूं। देखो चरण 1 कैसे बनाना है। चरण 1 चूंकि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ये कहती है कि जो A है वो BQ प्लस R के इक्वल है। चलो भाई पहला देखो ये हुआ हमारा 12,576 और B कितना, ये है हमारा B। चलो भाई B के बाद ये 3 कोसेंट है, रिमाइंडर 420 है। देखो बच्चों अब आपको ये चरण बनानी है, क्योंकि शेषफल 0 नहीं है तो ऐसे ऐसे करते करते चले जाएंगे भाई बच्चों। देखो बच्चों अगर आपको अच्छा लगा है ना पढ़ाया हुआ, तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं भी पसीने में तर हो गया हूँ। तो अगली वीडियो में हम इससे आगे का पार्ट स्टार्ट करेंगे।